नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मात्रक तथा मापन से संबंधित 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को देखेंगे। मापन जो है किसी भौतिक राशि की तुलना एक मानक राशि से करना कहलाता है। मात्रक आपका मापन के लिए प्रयुक्त मानक राशि है। मौलिक राशि आपका है लंबाई, द्रव्यमान, समय, धारा, ताप, प्रकाश तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। व्युत्पन्न राशि है मौलिक राशियों से जो निकली है, जैसे वेग, बल, दाब। चलिए अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि का मात्रक नहीं है। कह रहा है कौन राशि, निम्नलिखित में से जो राशि दिया हुआ है उनमें से कौन सा भौतिक राशि का मात्रक नहीं है। उत्तर हो जाएगा एम्पियर। पहला का उत्तर हो गया एम्पियर। एम्पियर जो है यह एक मूल राशि विद्युत धारा का मात्रक है, स्वयं राशि नहीं है। 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक दाब का है। दाब का मात्रक पास्कल है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, एसआई पद्धति में लंबाई का मूल मात्रक क्या है। एसआई पद्धति में लंबाई का मूल मात्रक जो है मीटर है। अगला प्रश्न है, एक खगोलीय इकाई लगभग किसके बराबर होती है। तो एक खगोलीय इकाई कह रहा है लगभग इसमें से किसके बराबर होती है। तो एक खगोलीय इकाई आपका पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है, ऑप्शन नंबर बी। एक खगोलीय इकाई क्या है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का आयाम m0, l0, t0 है। तो इसका सही उत्तर है कौन। कौन का जो है आयाम m0, l0, t0 है। कौन जो है एक विमाहीन राशि है। अगला प्रश्न है, जूल किसका मात्रक है। जूल कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। अगला प्रश्न है, आयामों की सहायता से निम्नलिखित में से किसकी सत्यता की जांच की जा सकती है। इसका सही उत्तर है सूत्रों की शुद्धता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र कितना होता है। तो प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र पूछा है, तो इसका सही उत्तर है mL2T-1, ऑप्शन नंबर बी। प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र mL2T-1 होता है। अगला प्रश्न है, वक्रता त्रिज्या का एसआई मात्रक क्या है। तो वक्रता त्रिज्या का एसआई मात्रक मीटर है। अगला प्रश्न है, किसी गोले के आयतन के सूत्र में संख्यात्मक की विमाएँ क्या है। तो किसी गोले के आयतन के सूत्र में संख्यात्मक मान की विमाएँ विमाहीन होती है। ठीक है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट है। विमाहीन सभी संख्यात्मक स्थिरांक क्या है, तो विमाहीन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि विमाहीन है। दिया हुआ है ऑप्शन, विशिष्ट घनत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी, कोण, विकृति, स्ट्रेन, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी भौतिक राशि की माप में होने वाली त्रुटि रैंडम कारणों से होती है, क्या कहलाती है। तो इसका सही उत्तर है रैंडम एरर, यादृच्छिक त्रुटि, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, न्यूटन को मूल मात्रकों में कैसे व्यक्त किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। न्यूटन को जो है मूल मात्रक में किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक कितना होता है। तो इसका सही उत्तर है 0.01 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है,
स्क्रू गेज का अल्पतमांक निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही उत्तर है पिच और वृत्तीय पैमाने की डिवीजन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है बल नियतांक का विमीय सूत्र है। इसका सही उत्तर है m-1 L3 T-2, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यदि किसी तार का व्यास स्क्रू गेज से मापने पर प्राप्त रीडिंग 2.5 mm है और शून्यांक त्रुटि -0.03 mm है तो सही व्यास क्या है? तो इसका सही उत्तर है, कैलकुलेट कीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका फार्मूला होता है, फार्मूला जो है रीडिंग बराबर ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो इरर, ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो इरर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी युग्म समान विमाएँ रखते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कार्य और बल आघूर्णन। कार्य और बल आघूर्णन दोनों का विमीय सूत्र mL2T-2 है। अगला प्रश्न है एसआई पद्धति में समय का मूल मात्रक क्या है? एसआई पद्धति में आपका समय का मूल मात्रक पूछा जा रहा है। एसआई पद्धति में समय का मूल मात्रक क्या है? सेकेंड है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है वाट किसका मात्रक है? तो हम सभी लोग जानते हैं वाट जो है आपका शक्ति का मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है किसी मीटर स्केल की अल्पतमांक क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका मात्रक जूल है? इसका सही उत्तर है बल आघूर्णन और कार्य दोनों का मात्रक जूल है। अगला प्रश्न है एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक है? तो एंगस्ट्रॉम जो है आपका लंबाई का मात्रक है, ऑप्शन नंबर बी। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। अगला प्रश्न है वेग प्रवणता का विमीय सूत्र है। 28 नंबर का प्रश्न कह रहा है वेग प्रवणता का विमीय सूत्र m0 L0 T-1, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है किसी समकोण त्रिभुज में tan थीटा की विमाएँ क्या है? तो किसी समकोण त्रिभुज में कोण की विमाएँ जो है विहीन होता है, हम सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा m0 L0 T0। कोई विमा नहीं, परिभाषित नहीं है, कोई विमा नहीं है, m0 L0 T0 त्रिकोणमितीय अनुपात विमा विहीन होते हैं। अगला प्रश्न है एसआई पद्धति में पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक क्या है? एसआई पद्धति में पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक मोल कहलाता है, ऑप्शन नंबर जो है सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा योग सही सुमेलित है? इसका सही उत्तर है विद्युत आवेश और कूलम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है किसी वस्तु के द्रव्यमान की माप में प्रतिशत त्रुटि 2% है और उसके आयतन की माप में प्रतिशत त्रुटि 3% है, उसके घनत्व की माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? यह जो है आपका न्यूमेरिकल प्रश्न है। इसमें आपका जो है घनत्व बराबर रो बराबर m/v होता है और त्रुटि में जो है तो डेल्टा m/m प्लस डेल्टा v/v होता है। चलिए देखते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 5%। घनत्व बराबर रो बराबर क्या होता है m/v और त्रुटि जो है डेल्टा m/m प्लस डेल्टा v/v होता है। 2% प्लस 3% बराबर 5%।
अगला प्रश्न है CGS पद्धति में बल का मात्रक क्या है? CGS पद्धति में बल का मात्रक डाइन है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है त्रिज्या R वाले एक वृत्त में कोण थीटा है द्वारा आंतरिक चाप की लंबाई S क्या होगी? तो S बराबर है R थीटा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है एक डाइन बराबर होता है, तो एक डाइन बराबर होता है 10 पावर माइनस 5 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी। एक डाइन बराबर 10 पावर माइनस 5 न्यूटन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का आयाम m(l)-1 t-2 है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दाब, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है एक स्क्रू गेज की पिच 0.5 mm है और इसके वृत्तीय पैमाने पर 100 डिवीजन है, इसकी अल्पतमांक क्या है? तो इसका सही उत्तर है 0.005 मीटर, 0.005 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष और पारसेक के बीच क्या संबंध होता है? एक पारसेक ग्रेटर देन 1 लाइट ईयर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है किसी वर्नियर कैलिपर्स का मुख्य स्केल डिवीजन 1 mm है और इसके वर्नियर स्केल पर 10 डिवीजन है, तो इसकी अल्पतमांक क्या है? सीधा 10 से डिवाइड कर देना है 1 में, तो सीधा सीधी निकल जाएगा 0.01, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 0.01। चलिए अगला प्रश्न 39 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी राशि विमाहीन नहीं है? कौन सी राशि कर रहा है विमाहीन नहीं है? तो इसका सही उत्तर है पॉइज, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि E=hv जहाँ E ऊर्जा है, v आवृत्ति है, h प्लैंक नियतांक है, का विमीय सूत्र क्या है? mL2T-1। अगला प्रश्न है प्रतिशत त्रुटि को परिभाषित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी के द्वारा त्रुटि बटे वास्तविक मान इंटू 100। प्रतिशत त्रुटि इक्वल टू होता है त्रुटि बाय वास्तविक मान इंटू 100। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक ऊष्मा की मात्रा को व्यक्त करता है? कैलोरी और जूल, ऑप्शन नंबर बी और सी। बी और सी दोनों सही है। कैलोरी, जूल और दोनों ऊष्मा का मात्रक है। अगला प्रश्न है सार्थक अंक की संख्या 0.00706 में है, तो सार्थक अंक की संख्या 706 यानी 3 हो गया, ऑप्शन नंबर 3। सार्थक अंक किसको कहते हैं? तो कह रहा है 3 शून्य केवल दशमलव बिंदु के बाद और अन्य अंकों के बीच में ही सार्थक होते हैं। अगला प्रश्न है SI पद्धति में तापमान का मूल मात्रक जो है क्या कहलाता है? SI पद्धति में जो है आपका यहाँ पे तापमान का मूल मात्रक क्या कहलाता है? तो केल्विन कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। तापमान का मूल मात्रक केल्विन है। अगला प्रश्न है संख्या 1 to 5.0 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? तो सार्थक अंकों की संख्या कह रहा है कितनी है? तो 4। सार्थक अंक किसको कहते हैं? तो गैर शून्य अंक सभी जो है आपका सार्थक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी क्या है? तो सार्थक है। कोई संख्या में हम लोग जैसे 1 लिखे और जो है 2 लिखे और जो है 3 लिखे, इसमें पूछेगा कितना सार्थक अंक है? तो 3 सार्थक अंक हो गया। 1 2 3, 3 सार्थक अंक हो गया। कह रहा है कितने सार्थक अंक हैं? क्या है? संख्या 1 2 5 में सार्थक अंकों की संख्या, इसमें आपका 4 सार्थक अंक है। 1 2 5, 3 सार्थक अंक हुए
और दशमलव के बाद एक 0 है, तो ये भी आपका सार्थक अंक में काउंटिंग में कहलाएगा। इसका नियम होता है शून्य का नियम। तो यहाँ पे हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं, तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का मात्रक उसके विमीय सूत्र के समान नहीं है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विशिष्ट ऊष्मा। अगला प्रश्न है, दो लंबाइयों 2.5 सेंटीमीटर और 2.55 सेंटीमीटर के योग में सार्थक अंकों की संख्या होगी। तो दोनों को जोड़ देना है, दोनों का योग कितना हो जाएगा 5.05। 5.05 में कितना अंक है 5, 1, 2, 3, 3 अंक है। इसका सार्थक अंक 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे नहीं करना है। अब मान के चलिए दे देगा आपका सवाल 0 दशमलव दे देगा 0.0, 1, 2 और 3। यहाँ पूछेगा कितने सार्थक अंक है, तो यहाँ पे मात्र 3 सार्थक अंक होगा। दशमलव के बाद 0 को नहीं लेना है, ठीक है, सिर्फ 1, 2, 3 को लेना है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का भार किस में मापा जाता है? तो किसी वस्तु का भार जो है किस में मापा जाता है? न्यूटन में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, गोलाकार क्षेत्र का कोण का मात्रक पूछ रहा है, क्या होगा? तो इसका मात्रक क्या होगा? रेडियन, स्टेरेडियन, डिग्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका स्टेरेडियन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल राशि नहीं है? 50 नंबर का प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि आपका मूल राशि नहीं है? तो लंबाई मूल राशि है, द्रव्यमान भी आपका जो है मूल राशि है। ऑप्शन देखिए, बल है और समय है, तो इसमें बल नहीं है। बल जो है एक व्युत्पन्न राशि होता है। अगला प्रश्न आपका है 49 नंबर प्रश्न। 49 नंबर के प्रश्न को देख लिए। आज हम लोग 50 नंबर तक के प्रश्नों का डिस्कशन देखे हैं। तो किससे संबंधित? तो मात्रक से संबंधित, मात्रक और मापन से संबंधित 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का डिस्कशन देखे हैं। अगले क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, दूसरे चैप्टर का प्रश्न को देखेंगे। इसी प्रकार हम लोग जो है बहुविकल्पीय प्रश्न को लाते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।